करोड़ों रुपए देने वाला सबसे शक्तिशाली और अचूक उपाय। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आज की उन सभी के लिए जो पैसों की तंगी को झेल रहे हैं। उनके घर में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे इधर से आते हैं उधर निकल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ उपाय शेयर करूंगी जो इतना ताकतवर, चमत्कारी, शक्तिशाली उपाय है जो कि व्यक्ति को लाखों करोड़ों दे सकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, फिर इस उपाय को कीजिए। जो भी भक्त इन उपायों को करता है, यकीन मानिए वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। श्याम भक्तों, कार्तिक मास का समय वो दिव्य समय है जब भगवान स्वयं धरती पर उतरकर भक्तों के घर आते हैं। ये माह केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का समय है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास समाप्त होने से पहले ये 3 दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये दान केवल धन का लेन देन नहीं होता, ये हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जिस दिन व्यक्ति सच्चे भाव से दान करता है, उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। और बाबा श्याम तो है ही हारे के सहारे। जो भी भक्त गरीबों, दुखियों, असहाय की मदद करता है, उसका साथ बाबा श्याम हमेशा देते हैं। उस पर अपनी कृपा जल्द से जल्द बरसाते हैं, क्योंकि वो खुद इतने बड़े दानी हैं। उनके चौखट पर व्यक्ति माथा टेक कर अगर कुछ मांग लेता है, बाबा श्याम उसे अपने चौखट से कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल उपाय या दान की बातें नहीं हैं। ये वीडियो यह भी बताएगी कि ये कौन सी चीज है जो बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय है और जिसको करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। श्याम भक्तों, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि धन तब तक सुख नहीं देता जब तक वो दूसरों के काम ना आए। चलिए हम ये जान लेते हैं कि कार्तिक मास के जाने से पहले वो कौन से उपाय हैं या वो कौन से दान हैं जो जीवन में हमें कभी भी कमी नहीं आने देता है। वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहला और पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का मतलब केवल एक दीपक जलाना नहीं होता है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना भी होता है। जब हम दीपक जलाते हैं, वह केवल तेल और बाती नहीं होती है, उसमें हमारी श्रद्धा और भक्ति झलकती है। कहा गया है, जब व्यक्ति देसी घी का दीपक जलाकर बाबा श्याम, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है, वह व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। श्याम भक्तों, जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगते हैं, तब वो समय होता है और वो समय बहुत शुभ माना गया है। उसी समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधों के पास या चौखट पर तिल के तेल का दीपक जरूर से जलाइए और उस दीपक को जलाते समय मन में ये भावना रखिए, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे मेरे भीतर अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह सबको मिटा दीजिए। जो व्यक्ति इस भावना के साथ दीपदान करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता है। तुलसी माता के समीप दीप जलाने का अर्थ यह है कि आप धर्म और समर्पण का दीप जला रहे हैं। जिस घर में रोज तुलसी माता के गमले के पास दीप जलाया जाता है, वहां उस घर में नकारात्मक शक्तियां टिक भी नहीं सकती हैं। वहां दरिद्रता नहीं टिकती है, वहां कलह नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, जहां दीपक जलता है, जहां शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, वहां मैं वास करती हूँ। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन और खासकर पूर्णिमा या अमावस और एकादशी के दिन रात के समय अगर व्यक्ति बाबा श्याम के सामने देसी घी का दीपक जलाता है, तब स्वयं बाबा श्याम उसके जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक महीने में दीप न जलाए हों, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब ये पवित्र काल समाप्त होने वाला होता है, तब अगर कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर अगर दान कर देता है, वो अपने जीवन के दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। जो दीपक आप जलाते हैं, वो केवल मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होता है, वो आपके आने वाले भविष्य की नींव होती है। उसमें आपके श्रद्धा का, प्रकाश का, आपके कर्मों का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। श्याम भक्तों, ध्यान रखिए, दीपक केवल कुछ देर के लिए नहीं जलता है, वो आपके आने वाले समय को प्रकाशित करता है।
जो व्यक्ति कार्तिक मास में तिल के तेल का या देसी घी का दीप बाबा श्याम को समर्पित करता है, तुलसी माता को जो समर्पित करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये उपाय करने से उसके पूर्वज तृप्त होते हैं और बाबा श्याम, श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। इसलिए आज से ही जब शाम का समय हो, बहुत ही श्रद्धा से दीपक जलाइए। उस दीपक की लौ से प्रभु के चरणों को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, इस दीप के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। ये सबसे बड़ा दान है। अब कार्तिक मास के जितने भी दिन बचे हैं उसमें दीपदान जरूर से कीजिए। दूसरा दान है वस्त्र दान। श्याम भक्तों, कार्तिक मास में किया गया कोई भी दान हो वो अद्भुत फल देता है, लेकिन वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जगा देता है। ये केवल कपड़े का दान नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। जो भी व्यक्ति वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती है, वही ओस किसी निर्धन गरीब के शरीर पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र उड़ा देता है, वो सिर्फ एक गरीब को नहीं उड़ाता है, वो स्वयं प्रभु को उड़ा देता है। श्याम भक्तों, यह वही समय है जब व्यक्ति का छोटा सा दान बाबा श्याम की नजरों में बहुत बड़ा बन जाता है। और हम सब जानते हैं, हर जीव में प्रभु का ही वास है। सोचकर देखिए, एक गरीब वृद्ध सड़क किनारे ठंड से कांप रहा है। उसकी आंखों में उम्मीदें झलक रही हैं कि कोई हमें आकर एक कंबल दे दे या एक साल ही दे दे। और जब आप जाकर अपने हाथों से उसे एक चादर उड़ा देते हैं, वो आपके पांव छूने लगता है, उसके होठों से दुआएं निकलने लगती हैं। वो कहता है, भगवान आपको सुखी रखे। क्या आप जानते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आशीर्वाद आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है। क्योंकि जो भी आशीर्वाद एक भूखे या ठंड से कांपते हुए व्यक्ति के मुंह से निकलता है ना, वो सीधा बाबा श्याम के दिल तक जाकर पहुंचता है और बाबा श्याम उसका 4 गुना करके लौटाते हैं। एक भक्त के साथ तो ये चमत्कार हुआ भी था। उन्होंने बताया था कि मैं कहीं जा रही थी, एक बुजुर्ग अम्मा भीख मांग रही थी। मैंने अपनी साल उन्हें उड़ा दिया। वो ठंडे से कांप रही थी, मेरे से देखा नहीं गया। उसी रात मैंने बाबा श्याम को सपने में देखा। बाबा श्याम सपने में मुस्कुरा रहे थे और दूसरे ही दिन मुझे मेरा जो कई सालों से केस चल रहा था जमीन विवाद को लेकर, दूसरे ही दिन उसकी तारीख थी और मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा चमत्कार मेरे बाबा श्याम मेरे साथ करेंगे। मेरे हक में फैसला हो गया। मैं चौंक गई, ये कैसे हो गया? मैं रोज बाबा श्याम की पूजा करती हूँ, रोज उनका नाम जप करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो भी उन्होंने दिया बहुत ज्यादा दिया है, इतने की तो मैं हकदार भी नहीं थी। हर ठंडियों में कंबल दान करती हूँ मैं। आज उनकी कृपा इतनी है मुझ पर कि मैं भी सरकारी नौकरी पे हूँ और मेरे पति भी। मैं उनकी कृपा को सत सत नमन करती हूँ। श्याम भक्तों, दान वही सच्चा होता है जो बिना दिखावे के किया जाए, जो हृदय की करुणा से निकलकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। इसलिए कार्तिक मास के इस अंतिम दिनों में अगर आपके पास एक भी नया कपड़ा, साल, साड़ी, पैंट शर्ट का कपड़ा कुछ भी हो, उसे किसी गरीब वृद्ध दुखी को दान कर दीजिए। क्योंकि जो तन ढकता है वो लखदातार का प्रिय बन जाता है। जहाँ करुणा होती है वहीं माता लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में वस्त्र दान जरूर करें। ये दान आपके घर से दरिद्रता मिटाएगा, आपके वंश को समृद्ध कर देगा और मन को इतना शांत देगा ना, जो सोना चांदी पाने से भी नहीं मिलती है, वो शांति मिलती है। तीसरा दान है अन्नदान। अन्नदान महादान। श्याम भक्तों, सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र दान है अन्नदान। संसार के सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वो सिर्फ मनुष्य को नहीं तृप्त करता है, बल्कि वो खाटू के राजा लखदातार को तृप्त कर देता है। कार्तिक मास में जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत और दिव्य होती है, तब दिया गया अन्नदान असंख्य जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में अन्नदान करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्याम भक्तों, अन्नदान केवल किसी को भोजन कराने का काम नहीं होता है। ये एक भाव होता है, एक त्याग होता है, एक करुणा का रूप है। ये जब किसी भूखे के पेट में ये पहुंचता है, उसके चेहरे पर जो संतोष होता है वही बाबा श्याम को तृप्त कर देता है। वो व्यक्ति बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती है।
घर में हमेशा अन्न उसके भरा रहता है। अन्न में स्वयं भगवान का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में किसी ब्राह्मण, साधु, गौशाला या किसी गरीब परिवार को या किसी जीव जंतु को, जानवर को अन्न दान करता है, उसके पूर्वज तृप्त होते हैं। उसका घर अन्न से परिपूर्ण रहता है और बाबा श्याम की कृपा उस पर झमाझम बरसती है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, दान के साथ कभी अपमान ना हो। दान हमेशा प्रेम, नम्रता और श्रद्धा से हो और दान देते समय किसी को बताना नहीं है, ना दान देने से पहले ना दान देने के बाद। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को तो जरूर से कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है, श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी को तुलसी मैया को लाल वस्त्र जरूर से अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। जो जल अर्पित करते हैं उनका व्रत टूट जाता है, व्यक्ति को पाप लगता है। इस दिन माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाने से जीवन में धन और वैभव बना रहता है। साथ ही माता तुलसी को लाल कलावत जरूर से बांधना चाहिए। इससे जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और साथ ही साथ इस दिन बाबा श्याम को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इससे बाबा श्याम की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।